नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है एनडीए में। देखिए, एक बड़ा परिवार है और परिवार में हमेशा सबके अपनी सोच भी होती है, पर हम मानते हैं एनडीए अटूट है। उनके भ्रष्टाचार के कारण उसको असफल करने का काम कर रहे हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार के वरीय पदाधिकारियों को कठोर निर्णय लेने क्या इसको लेके चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? आगामी 28 तारीख को सभी लोगों की बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी एलजेपीआर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो चुकी है। देखिए, हमने आपको बताया था कि बैठक खत्म होते ही क्या कुछ कहा था केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने, और आपको बता दें कि अभी अभी चिराग पासवान के सांसद भी बाहर निकली हैं शांभवी चौधरी, बाहर निकले हैं राजेश वर्मा। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी दोनों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, आपको मालूम है कि जब सामने थे एलजेपीआर के सांसद तो हमने उनसे कई सारे विवादों पर बातचीत की है। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि जैसे ही जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया था, वैसे ही हंगामा मच गया था। क्या वाकई में एनडीए में टेंशन है? देखिए, हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के सांसदों ने, और आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र हुआ प्रशांत किशोर का भी, यहाँ पर जिक्र हुआ था झारखंड का भी। क्या कुछ कह रहे राजेश वर्मा, क्या कुछ कहा है शांभवी चौधरी ने, उनको आप सुनिए। नहीं, बैठक में आगामी 28 नवंबर को होने वाली सभा को लेकर चर्चाएं हुई और साथ ही साथ पार्टी को पूरे प्रदेश स्तर पर कैसे मजबूत करना है इस विषय पर चर्चा। अच्छा, ये बताइए, एक सीटों से खुश नहीं है ना? इतनी मेहनत की थी, इतना दहाड़ा था चिराग पासवान ने, सिर्फ और सिर्फ एक सीट। देखिए, जब आप हर नेता और हर पार्टी के लीडर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए 100% अपना देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप एनडीए घटक दल के साथी रहते हैं तो उसका भी सम्मान आपको रखना पड़ता है। तो जब एनडीए घटक दल में सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर निर्णय लिया तो उस निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं और 17 सीट हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की वो कर्म भूमि भी रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस सीट को हम लोग 100% जीत कर आएंगे। शराबबंदी है बिहार में कि छलावा है? राजेश वर्मा जी को क्या लगता है? नहीं, मैंने तो इस विषय पर पहले भी आप ही के चैनल लाइव सिटीज पर हमने इस बात को कहा था कि जिस तरीके से शराब बंदी में जहरीली शराब से कुछ मौतें हुई और जिस तरीके से सूखा नशा का जो प्रचलन बढ़ा है, ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को और सख्त करने की जरूरत है। सख्त करने की जरूरत है, यानी कि आप कह रहे हैं कि शराबबंदी में फ्लॉप है नीतीश सरकार? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार की नियति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नियति है, वो यही है कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल हो, लेकिन वहीं कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का रवैया जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए गए निर्णयों को असफल करने में उनके भ्रष्टाचार के कारण उसको असफल करने का काम कर रहे हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार के वरीय पदाधिकारियों को कठोर निर्णय लेने क्या इसको लेके चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? आगामी 28 तारीख को सभी लोगों की बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो मुझे लगता है कि सभी प्रमुख विषयों में से इस विषय को भी हम लोग। प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, धूल चटाएंगे आप लोग को? नहीं, देखिए, सब दावा करता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि निर्णय जो है वो जनता लेती है, तो हम लोग जनता के निर्णय का इंतजार करते हैं। बैठक अभी अभी खत्म हुई है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? ये हमारा जो स्थापना दिवस है 28 नवंबर को, वहाँ पे जो हम रैली करने वाले हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट के विचारधारा को कैसे हम गांव-गांव तक, पंचायत तक लेकर के जा सके पूरे प्रदेश में, उस पे हम चर्चा किए हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उन्होंने हमें निर्देशित किया है हमारे क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे इस रैली को सफलतापूर्वक हम एक मार्गदर्शन दिखाया है और हम उसी पे काम करेंगे और इस रैली को सफलतापूर्वक हम सफल बनाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद झारखंड में सिर्फ एक सीट मिली है एलजेपीआर को, क्या संतुष्ट है? नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि गठबंधन के तहत भी बिना कोई कॉम्प्रोमाइज अपनी विचारधारा से कोई भी समझौता किए बिना हमें हमारी मनपसंद सीट मिली। ये नहीं कि कोई भी हारने वाला सीट हमें पकड़ा दिया गया या कोई भी ऐसा सीट दे दिया गया जिससे पार्टी संतुष्ट नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन के तहत हमारी सारी बातों को सुना गया और एक ऐसा सीट दिया गया जिससे पार्टी खुश है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की जो मांग थी उसको सुनी गई और हम बधाई देंगे हमारे पार्टी के झारखंड के प्रभारी
अरुण भारती जी को, सब प्रभारी राजेश वर्मा जी को, जिनके अथक प्रयासों की वजह से, परिश्रम की वजह से आज ये हो पाया है। और हमें पूरा यकीन है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भी हमारे एक विधान अच्छा, उपचुनाव होने वाला है, आपको मालूम है प्रशांत किशोर कितना डैमेज करेंगे? कुछ डैमेज नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हम अभी भी कहेंगे कि कुछ डैमेज नहीं होगा। एनडीए मजबूती से चारों सीट जीतेगी और हमारे फिर से चारों विधायक बनेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट दी, अरुण भारती जी ने एक ट्वीट कर दिया जिसके बाद हंगामा मच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है एनडीए में। देखिए, एक बड़ा परिवार है और परिवार में हमेशा सबके अपनी सोच भी होती है, पर हम मानते हैं एनडीए अटूट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 25 के पहले जो अभी बाई इलेक्शन है उसमें भी और 25 में भी बहुत मजबूती से अपना प्रदर्शन दिखाया। तो सुना आपने, बाहर निकलते ही क्या कुछ कह रहे राजेश वर्मा, क्या कुछ कहा है शांभवी चौधरी ने, बड़ी बात कह दी है। आपने सुना है कि दोनों ने ही बहुत कुछ कहा है और साफ साफ कह दिया है कि 28 तारीख को सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, उस बैठक में क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपने ये भी देखा है कि आज की जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, वो भी आपने देखा है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।